अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 इस एक्सरसाइज में मौजूद बाकी तमाम क्वेश्चन से डिफरेंट हैं। ये तीनों क्वेश्चंस टाइप 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की तरह हैं। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पहले हम उसके बारे में समझते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइप 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन मैंने आपकी बुक से नोट डाउन की है। इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। और ये जो मैंने एग्जांपल में इक्वेशंस लिखी हैं ये आपकी बुक के ही मतलब एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 हैं। और इसका डिफरेंस यही है कि आपको नंबर के ऊपर जो पावर नज़र आएगी उसमें वेरिएबल होगा। अब आपको इसका जो डिफरेंस है इक्वेशन का वो तो समझ में आ गया कि ये इक्वेशंस जो हैं वो बाकी तमाम इक्वेशन से इस वजह से डिफरेंट होंगी कि इनके पावर में वेरिएबल आएगा। अब आपके लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि अगर ए के ऊपर यहाँ पे ये हो तो ए को हम क्या कहते थे, बेस, और ये जो ऊपर एक्स है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, या इसको पावर भी बोलते हैं। तो ये था एक्सपोनेंट। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं। 4, इस डॉट का मतलब ये है कि 4 और 2, ये वाली टर्म 4 के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई। 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को आपने समझ लिया है। अब हम ये जो टर्म है इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2x इंटू 2 पावर 1। अच्छा, आप कहेंगे कि हमने ऐसे क्यों लिखा है। तो आपने क्लास 9th में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास हो, यहाँ पे इसी को ले लेते हैं कि अगर आपके पास हो 2 पावर 2x और यहाँ पे हो सॉरी यहाँ पे 2 लिखना था 2 पावर 1। तो आप क्या करते थे कि जब बेसिस सेम होती हैं तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 2x प्लस 1 हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरचेंजेबल। ये वाली फॉर्म दी हुई हो तो हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ये वाली फॉर्म दी हो तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे आपके पास इस तरह लिखा हुआ था, मैंने 2 बेस के साथ 2x को अलग कर लिया और 2 पावर 1 के साथ अलग कर लिया। माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये 2 के ऊपर पावर 1 है, अगर 1 ना लिखे तो मैं इसको किस तरह लिख सकती हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब किसी भी नंबर के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता तो ये आपको पता होना चाहिए। सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर जो है वो 1 है, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते नहीं होते। अब आप क्या कर सकते हैं कि 4 और 2 को आप मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। हम 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अगर आप 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 2 पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ कि 8 इंटू, अगर ये मेरे पास है 2x और अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई होकर 2x ही हो जाएगी, माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम 2 पावर x को लेट कर लेते हैं, लेट 2 पावर x इज इक्वल टू y। तो जहाँ पर हमारे पास 2x है वहाँ पे हम y पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू यहाँ पे 2 पावर x है तो हम इसकी जगह पे y पुट करें तो इसका ऊपर जो स्क्वायर है वो एज इट इज़ आएगा, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 और y का स्क्वायर ओपन करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 9 और y मल्टीप्लाई होकर इस तरह से आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, फिर वेरिएबल 1 के साथ पावर 1 के साथ आ रहा है, फिर कांस्टेंट टर्म आ गई है।
अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन अब मेरे ख्याल में आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि आप जो यहाँ पे वेरिएबल होता है जिसकी पावर हाईएस्ट पावर होती है इन द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में पावर 2 ही हाईएस्ट होती है, तो आप उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हो। लास्ट टर्म हमेशा कांस्टेंट होती है। इसके वेरिएबल को अगर मैं 8 को, जो 8 का कोफिशिएंट है, अगर कोफिशिएंट को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 8 1 से 8 आएगा। अब हमें 8 के फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर बनाते हुए मुझे वो फैक्टर चूज़ करना है जिन दो नंबर्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, प्लस या माइनस करूँ तो मिडल टर्म आए। तो उसका फर्स्ट फैक्टर मैं लेती हूँ 1 इंटू 8। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 1 में अगर 8 ऐड कर लें तो 9 आता है। मुझे यहाँ पे चाहिए -9, तो अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूँ और यहाँ पे 8 के साथ भी माइनस का साइन लगा दूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 1 ज़, और 8 में सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे ऐड करना है, माइनस माइनस, तो माइनस आएगा, और 8 में 1 ऐड करेंगे तो -9 होगा। और अगर इसी को मल्टीप्लाई करके देखें, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 1 ज़ 8, तो ये कंडीशन यहाँ पे भी पूरी हो रही है, और -9 वाली कंडीशन में ये पूरी कर रहा है। तो मैं यही वाला फैक्टर ले लेती हूँ और इसको मैं लिखूँगी 8y² माइनस 8y माइनस y लिख लें या 1y, एक ही बात है, और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इन दो टर्म्स में से देखें कि क्या कॉमन आ सकता है, तो हम एक 8 कॉमन ले सकते हैं और फिर 1y कॉमन ले सकते हैं, और 8 कॉमन ले लिया, यहाँ से 1y कॉमन ले लिया तो 1y रहा, और प्लस माइनस माइनस 8 कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया तो 1 रह गया। यहाँ से माइनस का साइन आप नीचे लिखेंगे, इन दोनों टर्म्स में से आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो आप 1 कॉमन लेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस y आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़र 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास एक ब्रैकेट में y -1 आएगा और दूसरी ब्रैकेट में आप 8y -1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब y की यहाँ से दो वैल्यूज़ आ सकती हैं कि अगर इस ब्रैकेट को अलग से 0 के इक्वल करें और दूसरी ब्रैकेट को अलग से 0 के इक्वल करें, तो आप यहाँ पे लिखेंगे y -1 इक्वल्स टू 0 और 8y -1 इक्वल्स टू 0। 1 को उधर लेके जाएं तो यहाँ आके पॉजिटिव 1 बन जाएगा, एक y की वैल्यू तो ये आ गई, और 8y है तो 8y है तो 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और फिर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दें तो 1/8 हो जाएगा, तो एक 8 की वैल्यू ये आ गई है। अब आपने यहाँ पे लेट किया था y को किसके, 2x के, तो अब जहाँ पे हमारे पास y है हम वहाँ पे 2x पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ, पुट y इज इक्वल टू 2 पावर x। तो जहाँ जहाँ पे y है हम वहाँ पे 2x पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 1/8। अब अगर आप इसको भी रहने देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर तो यहाँ पे है 2 पावर x इज इक्वल टू 1/8 की अगर आप प्राइम फैक्टर्स बना लें 2 के साथ, 4 टाइम्स 2 2 ज़र और 2 1 ज़र, इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आता है। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकती हूँ 1/2 पावर 3, और यहाँ से 2x आ जाएगा, और 2 पावर 3 को ऊपर लेके जाएं तो इसकी जो इसके साथ पावर के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 पावर -3। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं तो आप पावर्स को बराबर कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -3, तो एक x की वैल्यू तो ये आ गई। दूसरे आपके पास अगर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने ये प्रॉपर्टी भी क्लास 9th में पढ़ी हुई है कि अगर कोई टर्म आपके पास इस तरह से हो और उसकी पावर ऊपर 0 हो तो आप उसको 1 के इक्वल कर लेते हैं। इसको अगर मैं यूँ समझूं कि अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 पावर 0 आई है तो मैंने इसको 1 के इक्वल कर लिया है, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पे है 2 पावर x और यहाँ पे असल में क्या है 2 पावर 0 जो सॉल्व होकर 1 के इक्वल हो गया था। अब फिर आपके पास बेसिस सेम हो गई हैं तो आप इनकी पावर्स को एक दूसरे के इक्वल कर लेंगे तो 0 आ गया, एक x की वैल्यू ये आ गई है। तो अब आप अपने आंसर को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 और -3, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर सॉल्व करें तो यहाँ क्वेश्चन है आपके पास 3 पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 पावर x -3। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक दफ़ा लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कि इन टर्म्स को भी इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। 3 पावर 2x प्लस 2
12 इंटू 3x यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 12 इंटू 3 पावर x, -3 इस साइड पे आएगा तो +3 और इस साइड पे 0 रह गया। अब यहाँ पे 3 पावर 2x प्लस 2 है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2x इंटू 3 पावर 2 माइनस 12 इंटू 3 पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये टर्म मैंने ऐसे कैसे शिफ्ट की है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 में भी समझाया है। यहाँ दोबारा इसको समझ लेते हैं कि अगर आपके पास हो 2x 3 पावर 2x प्लस 2, तो ये कैसे बनता था कि अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ हो 3 पावर 2x और मल्टीप्लाई हो रहा हो 3 पावर 2 के साथ, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड कर लेते हैं। ये हम लोगों ने क्लास 9th में इस तरह से पढ़ा था कि 3 और 3 दोनों बेसिस सेम हों तो हम क्या करते हैं, और वो अगर आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी जो एक्सपोनेंट्स होते थे उनको ऐड कर लेते थे। अब हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो मैंने इस फॉर्म में था तो मैंने इसको इस फॉर्म में यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है, चेंज कर लिया है इसकी फॉर्म। तो अब आप यहाँ से एज्यूम कर लें, इसको अगर ले लें, इस टर्म को अगर आप लेट कर लें, 3x को अगर आप y के इक्वल लेट कर लें, और अगर आप y का स्क्वायर ले लें तो हम 3x का भी सॉरी यहाँ पे ये इस तरह से नहीं आएगा, ये आपके पास आएगा 3 पावर x, तो इसका भी स्क्वायर लेंगे और ये स्क्वायर और x आपस में मल्टीप्लाई क्या होगा तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। उसका मतलब ये है कि अगर 3x की जगह पे y पुट करें तो 3 पावर 2x की जगह पे हम y स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे इक्वेशन में लिख देते हैं। तो यहाँ पे है 2x पावर 2x, उसकी जगह पे आप y स्क्वायर पुट करें, यहाँ से 3 स्क्वायर है, आप इसको इसी तरह लिख लें -12 इंटू यहाँ पे 3x है तो उसकी जगह पे आप y लिखेंगे, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 9 और वाई स्क्वायर -12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 27। 27 के अगर फैक्टर्स बनाएं तो 1 इंटू 27 होगा या 3 9 से 27 होगा। 1 को अगर आप 27 से मल्टीप्लाई करें तो 27 ही आता है, और 27 में से 1 माइनस करें तो 12 नहीं आता। 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, और अगर 9 से 3 माइनस करें तो 12 तो नहीं आएगा, लेकिन अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो 12 ज़रूर आएगा। हमें -12 चाहिए तो मैं यहाँ पे भी माइनस लिख लेती हूँ, यहाँ पे भी माइनस लिख लेती हूँ। -3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के साथ सेम साइंस हैं तो दोनों टर्म्स को आप ऐड कर लोगे, 9 में 3 ऐड हो जाएगा 12, और साइन बड़ी फिगर का आएगा तो आपके पास -12 आएगा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस इंटू माइनस प्लस 3 9 से 27 तो ये 27 ही आएगा। तो हम इस फैक्टर को यूज़ कर लेते हैं, 9y स्क्वायर माइनस 9y और -3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से देखें आप 9 कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं। 9 कॉमन आ गया, 1y कॉमन आ गया, तो अंदर आपके पास 1y रह जाएगा, प्लस माइनस 9 भी कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया, तो 1 बचा। यहाँ से ये वाला साइन माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, 3y प्लस 3, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 कॉमन आ गया तो आपके पास y बचा, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़र 3, तो ये आ गया इक्वल्स टू 0। अब आप y -1 लिखेंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट में 9y -3 इज इक्वल टू 0। y -1 को 0 के इक्वल कर लें और 9y -3 को भी आप 0 के इक्वल कर लें। इस तरह करने से आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आएंगी, -1 उस साइड पे जाएगा तो +1, y की एक वैल्यू तो ये आ गई, और 9y -3 उस साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा, और y के साथ जो 9 है अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3/9, एक आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी y की। अब आप वापस देखें, आपने y को लेट किया था 3x के ऊपर के साथ, तो जहाँ जहाँ पे y है आप वहाँ पे y की जगह पे 3x पुट कर दें। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें, पुट 3x इज इक्वल्स टू y या y इज इक्वल्स टू 3x, जैसे आप लिखना चाहें। तो अब मैं y की जगह क्या लिख देती हूँ, 3x इज इक्वल्स टू 1 और y
सॉरी यहाँ पे भी 3x आएगा, 3 पावर x इज इक्वल टू 3/9। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये जैसे मैंने पिछली आपको क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे तो है 3x, और अगर मैं इसके ऊपर देखूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो क्लास 9th में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई टर्म हो जिसकी वैल्यू ऊपर पावर 0 हो तो 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे 3 था जिसकी पावर 0 थी, तो वो 1 के इक्वल हो गया। तो अब 1 को ख़त्म करके मैं ये वाली टर्म यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 पावर 0। तो बेसिस सेम हो तो आप क्या करते हैं, पावर्स को इक्वल कर लेते हैं। तो 1x की वैल्यू यहाँ से ही आ गई। और अब अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से आ गया 3 पावर x इज इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई होके 1/3 हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर है 3 पावर x, और 3 की यहाँ पे पावर +1 है, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 3 पावर -1 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो तो 3 और 3 बेसिस सेम है, तो आप इनकी पावर्स को इक्वल कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू -1। तो एक x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो आप इसको सोल्यूशन सेट में लिखें। एक वैल्यू आपके पास 0 और दूसरी -1, तो ये इसका आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 2 पावर x प्लस 64 इंटू 2 पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं 2 पावर x प्लस 64 इंटू 2 पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 के ऊपर पावर नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसको बाय साइन के नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर x प्लस 64 बाय 2 को नीचे लेके जाएंगे, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो भी नेगेटिव साइन के साथ है, तो जब ये नीचे आएगा तो इसका डिग्री जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और -20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो आप इन दोनों में से कोई भी 2x ले लें, एक ही बात है, तो आप उसको लेट कर लेंगे। y इज इक्वल टू 2 पावर x। अब जहाँ जहाँ पे 2x है आप उसको y से रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे आपके पास आएगा y प्लस 64 बाय y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एलसीएम में आपके पास y आएगा। इसके नीचे 1 है, 1 y पे 1 टाइम y 1 जो है वो y को y टाइम्स डिवाइड करता है, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर प्लस y है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है, तो आप ऊपर से 64 लिखेंगे माइनस यहाँ पे 1 है, जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे सेम करेंगे, तो y 20 के साथ भी मल्टीप्लाई होकर 20y बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप इस y को बोथ साइड्स पे अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको अरेंज कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, तो आपके पास होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन चेक कर लेते हैं कि वो हो सकती है। तो आप देखें कि 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो अब आपने क्या करना है, 64 के फैक्टर बनाएं, तो 1 इंटू 64 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ, अब 32 में से 2 माइनस करें 20 तो नहीं आता। 4 इंटू 16 करें, 16 में से 4 माइनस करेंगे, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम ये वाला पेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे -20 चाहिए और +64 चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैं इसके साथ यहाँ पे माइनस का साइन लिखूँ, यहाँ पे भी माइनस का साइन लिखूँ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 64 बना देगा, और -16 और -4 को अगर ऐड कर लें तो साइन बड़ी फिगर का आएगा और दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो -20 ही आंसर आ रहा है। तो अब इसको इस तरह लिख लेते हैं y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं, 1y कॉमन ले लिया, 1y अंदर बचा आपके पास, प्लस माइनस माइनस y कॉमन आ गया तो 16, ये माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। 4 आप कॉमन ले लें, 4 आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास y बचा माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन के साथ, प्लस माइनस माइनस, और 64 को 4 का टेबल 16 टाइम्स डिवाइड करता है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, या आप यूँ भी समझें 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 ही आता है इज इक्वल टू 0। y माइनस 16 आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट में y माइनस 4 लिखेंगे और इसको भी 0 के इक्वल कर लें। यहाँ से आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आएंगी, उसके लिए आप y माइनस 16 को 0 के इक्वल करें और
y माइनस 4 को भी आप 0 के इक्वल करें, तो 16 को उस साइड पे अगर लिखें तो वहाँ ये 16 पॉजिटिव 16 हो जाएगा, प्लस 16, एक वैल्यू तो आपके पास y की ही आ गई। और यहाँ से भी -4 को उस साइड पे लेके जाएं तो आपके पास आएगा y = 4। अब आपके पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें, पुट y = 2x। जहाँ जहाँ पे y है अब उसकी जगह पे 2x पुट कर देते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2x = 16 और 2 पावर x = 4। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे तो है 2 पावर x, और अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 2 पावर 4, कि 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास 16 आता है। आप बेसिस सेम है तो आप पावर्स को सेम कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई x = 2। यहाँ पे आप करेंगे 2 पावर x = ये क्या बनेगा, ये 2 का स्क्वायर बन जाता है। तो अब फिर बेसिस सेम है तो आप क्या करेंगे, पावर्स को इक्वल कर लेंगे, x = 2। अब यहाँ से भी x की आपके पास ये टर्म आ गई है। अब आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे x 4 के इक्वल होगा, 2 के इक्वल नहीं, क्योंकि उसकी पावर यहाँ पे 4 है तो 4 लिखना था मैंने यहाँ पे। अब आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं तो आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट = 4 और दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास 2। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है।